हाय गाइस, आज हम बात करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चैप्टर के बारे में। तो इसके लिए सिंपली जाएंगे रिव्यू टैब के अंदर। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे फर्स्ट पे हमारे पास पॉइंट होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। इसको यूज करने के लिए सिंपली हमने यहाँ भी एक वर्ड लिख लिया कॉर्नर। बेसिकली इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। जब भी रेड लाइन शो हो रही होती है किसी भी वर्ड के नीचे, इट्स मीन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करते ही हमारे पास बिल्कुल राइट साइड से एक पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्लिक किया। अब यहाँ क्लिक करते ही राइट साइड पे हमारे पास पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे सजेशंस में हमें दिया होता है करेक्ट वर्ड, ठीक है। ये हम देख सकते हैं कॉर्नर करेक्ट स्पेलिंग जिसकी हमें शो हो रही है। तो यहाँ बेसिकली सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको क्लिक करते ही हमारा वो जो मिस्टेक थी स्पेलिंग मिस्टेक वो करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह बेसिकली हम इसे यूज करते हैं। सेकंड पे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ कोई सेंटेंस ले लिया, ठीक है। अब हाई के नीचे हमें शो रही है ब्लू लाइंस। जब भी ब्लू लाइन शो होगी इट्स मीन यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है, ठीक है। ऊपर कॉर्नर में हमारी जो रेड लाइन शो रही होती उसका मतलब था कि हमारी वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन ब्लू लाइन हमें बता रही होती है कि आपकी यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है। तो अगेन ब्लू लाइन के लिए भी सिंपली एक तो शॉर्टकट ये है कि आप सिंपल इस पर राइट क्लिक करें, तभी आपके पास सजेशंस आ जाते हैं। या स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाके, ठीक है, यहाँ भी सजेशन उसने हमें बताया हुआ है कि हाई के आगे अगर आप कॉमा लगाएंगे तो आपको ये ब्लू लाइन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इसका करेक्ट ये फॉल्ट बनेगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करते ही हमारा वो ब्लू हट जाएगा। सो इस तरह से बेसिकली ग्रामर मिस्टेक भी आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम यस कर देंगे तो हम देख सकते हैं हमारी ये रिजॉल्व हो गया, ठीक है। ब्लू लाइन यहाँ से रिमूव हो गई है और ऊपर भी हमने ई कर दिया तो ये भी स्पेलिंग भी ठीक हो गया। अब इन दोनों के बाद थर्ड पे हम शॉर्टकट की के थ्रू कैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लिखा, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके F7 की प्रेस करेंगे। देन बिल्कुल राइट साइड पे पैनल वही स्पेलिंग एंड ग्रामर का ओपन हो जाएगा। उसी में सजेशंस में से कोई भी करेक्ट जो आंसर होगा वो सिलेक्ट करें, ठीक है, करेक्ट वाले ऑप्शन को। तो इस तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अब सेकंड पे हमारे पास आ जाता है थीसरस। थीसरस को यूज करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने एक वर्ड ले लिया फिजिबिलिटी, ठीक है। फिजिबिलिटी हमने वर्ड ले लिया, इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे रिव्यू टैब के अंदर। रिव्यू टैब में बिल्कुल लेफ्ट साइड से सेकंड पे आ जाता है थीसरस। इस पे क्लिक करते ही जो फिजिबिलिटी वर्ड था उसी के रिलेटेड वर्ड्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इट्स मीन यहाँ पे उसी के सिनोनिम्स आपको शो हो जाएंगे। जो भी आपने उस वर्ड की जहाँ इंसर्ट करना है सिंपली इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो फिजिबिलिटी की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, जैसे ये हम देख सकते हैं। सिमिलरली कुछ और आपने रिप्लेस करना है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंसर्ट करेंगे तो वो इसकी जगह आ जाएगा। बेसिकली सिनोनिम्स के लिए हम इसे यूज करते हैं। सेकंड वर्ड हमने लिखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के रिलेटेड सिनोनिम्स हमें यहाँ पर शो हो गए, ठीक है, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक वगैरह। थर्ड पे है वर्ड काउंट। नॉर्मली असाइनमेंट्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वर्ड काउंट का। मोस्टली टीचर्स भी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि असाइनमेंट में आपने वर्ड काउंट मस्ट लिखना है। तो इसको लिखने के लिए सिंपली हमने एक रैंडम टेक्स्ट ले लिया। अब इसमें वर्ड्स काउंट कितने हैं तो ये चेक करने के लिए सिंपली जाएंगे रिव्यू टैब के अंदर। इसी में थर्ड पे पॉइंट है वर्ड काउंट का, उस पर क्लिक करते ही छोटा सा पैनल ओपन हो जाएगा। अब इसमें टॉप पे स्टैटिस्टिक्स के नीचे लिखा हुआ है पेजेस, ठीक है, इसके नीचे है वर्ड्स। ये वर्ड्स ही बेसिकली वर्ड्स काउंट होते हैं, ठीक है। जब भी हमें बोला जाए वर्ड काउंट अपने असाइनमेंट में लिखना है, ठीक है, तो वहाँ पे ये वर्ड काउंट कॉलन 243 लिखा जाता है, ठीक है। ये वर्ड्स काउंट होते हैं। सिमिलरली पैराग्राफ लाइंस वगैरह भी हमें यहाँ पे शो रही होती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट के नीचे अगर बॉटम पे जाए तो यहाँ भी बेसिकली पेजेस और वर्ड्स हमें डिस्प्ले हो रहे होते हैं। यहाँ से भी हम उन्हें देख सकते हैं। इस तरह इन पॉइंट्स को हम यूज करते हैं। थैंक यू।